हेलो फ्रेंड, मैं हूं दिलशाद और आपका एक्सेल क्वेस्ट पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेस्ट स्पेशल की, जो कि एक्सेल का एक बहुत बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। और ये फंक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, इस फंक्शन में जो भी चीज़ें आपको यूज़ की हैं, वो सारी चीज़ों चीज़ों के बारे में आज बताया जाएगा इस वीडियो में। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप ये देखेंगे कि कॉलम एफ पे हमने फॉर्मूले से वैल्यू निकाली हुई है, और अगर हमें इस कॉलम एफ के डेटा को कॉपी करके कहीं पे अगर हम पेस्ट करते हैं, नॉर्मल कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी करते हैं अगर, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, बिकॉज दिस इज फॉर्मूला। तो अगर हमें ये वैल्यू उठा के कहीं कॉपी पेस्ट करनी है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें ऑल्ट ई एस प्रेस करना होगा। और फिर जैसे ही ये पॉपअप विंडो ओपन होता है, हमें यहाँ से चूज करना होगा पेस्ट वैल्यू। दिस इज कॉल्ड वैल्यू पेस्ट। और वैल्यू सेलेक्ट करके जब हम इसे ओके करेंगे, तो जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी वो पेस्ट हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला नहीं रहा इस लोकेशन पे, अब ये वैल्यू में पेस्ट हो गया। अगर जैसे आप कोई भी फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट करते, तो अगर आपको वैल्यू में चाहिए तो वैल्यू में पेस्ट करना होगा आपको। ठीक इसी तरीके से अगर आपको फॉर्मूला ही कॉपी करना है, तो आप फॉर्मूला भी कॉपी कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे ये दो वैल्यूज लगी हुई हैं और ये है। अगर मैं ये डेटा यहाँ पे कॉपी करूँ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर मैं इस डेटा को कॉपी कर लूँ या पूरा डेटा कॉपी कर लूँ और ऑल्ट ई एस अगर मैं प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन हमारा फॉर्मूले का है। और मैं अगर इसको फॉर्मूले में प्रेस करूंगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। देखिए, ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जो वहां पे लगा हुआ है। और अब जिस तरीके से पहले हमने वैल्यू में पेस्ट किया, फिर हम फॉर्मूले में पेस्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। देखिए, इसमें क्या है कि जैसे अगर ये आपका डेटा सेट है एज इट इज, अगर आपको सिर्फ फॉर्मेट कॉपी कॉपी करना है, सो यू विल सेलेक्ट द डेटा। और फॉर एग्जांपल आपको दूसरे शीट पे पेस्ट करना है, देन ऑल्ट ई एस एंड यू विल सेलेक्ट द फॉर्मेट ऑप्शन एंड पेस्ट। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट आएगा आपका, ना कि डेटा आएगा और ना ही फॉर्मूला आएगा। ओनली फॉर्मेट। अगर किसी डेटा सेट में कहीं पे फॉर्मेट अप्लाई हुआ है, वो अच्छा लग रहा है, उसे कॉपी करना है, तो वो डेटा फॉर्मेट कॉपी करके सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करिए। कॉपी करके पूरे डेटा पे आप वो फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है फ्रेंड्स नोट, कमेंट एंड नोट। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नोट्स अगर पड़े हुए हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई भी कमेंट डाल दिया टेस्ट, देन अब मुझे ये नोट कॉपी करना है। मैं ये नोट कॉपी करके, मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी, और मुझे इतने एरिया में ये नोट पेस्ट करना है। देन ऑल्ट ई एस एंड कमेंट एंड नोट। अब ये देखिए, यहाँ पे इस डेटा से मैंने इस सेल से कॉपी किया जहां पे 406 नंबर अवेलेबल था, बट यहाँ से मैंने सिर्फ नोट को कॉपी किया, और यहाँ पे देखिए ये सिर्फ सारे सेल में नोट अवेलेबल हो गया। नोट में जो भी कमेंट था वो भी आ गया, बट कोई वैल्यू नहीं उठ के आया। ना तो फॉर्मेट आया, ना तो वैल्यू आई, ओनली नोट कॉपी हुआ है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं यूनिक निकाल लेता हूँ। यूनिक। अब मुझे अपने डेटा सेट का वैलिडेशन बनाना है।
सो मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू डेटा टैब, वैलिडेशन, लिस्ट, और ये मेरी वैल्यूज है जिसको मैं ऐड कर लूंगा वैलिडेशन में। वो हाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कस्टम में गया, कस्टम से मैंने इस वैल्यू को हाइड कर दिया, और यहाँ पे मैंने बॉर्डर डिजाइन किया, कलर। अब मान लीजिए कि मैं इस वैल्यू को अगर कहीं कॉपी करके नॉर्मल पेस्ट करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, तो ये डेटा तो सारा आएगा वैलिडेशन, बट इसके साथ ये बॉर्डर भी आएगा। बट व्हाट आई वांट कि हमें सिर्फ वैलिडेशन ही कॉपी करना है। ऐसे भी सिचुएशन आती है जहां पे हमें सिर्फ वैलिडेशन कॉपी करना है। देन कंट्रोल सी, और मान लीजिए मुझे यहाँ पे करना हो तो ऑल्ट ई एस एंड वैलिडेशन। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ वैलिडेशन कॉपी पेस्ट हुआ है, ना कि बैकग्राउंड कलर। सो फ्रेंड, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस जो मैथमेटिकल फंक्शंस है वो भी देख लेते हैं, वो फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। ये अभी हम डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक रैंडम नंबर लिखा 20 to 200, कंट्रोल डी, ऑल टी एस वैल्यू। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये जो 10 लिखा हुआ है, ये हमें जितना भी ये वैल्यू दिख रही है सारे वैल्यू में 10 ऐड करने हैं। बट द कंडीशन इज कि हम देखिए 10 तो ऐड इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है, 10 ऐड हो गया। बट हमें इस तरीके से ऐड नहीं करना है। कंडीशन ये है कि जो वैल्यू जहां पे दिख रही है उसी वैल्यू में 10 ऐड करना है। तो ऐसे सिचुएशन पे हमारा ये पेस्ट स्पेशल वाला जो विंडो है वो काम आएगा। हमने 10 को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, देन अपना पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे एंड ऑल्ट ई एस एंड ऐड, ऐड को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब ये देखिए ये सारा का सारा डेटे में जितना भी डेटा था हमारे पास सब में 10 ऐड हो गया है। कोई भी चेंजेस, मतलब कहीं से भी हमें हेल्पिंग कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं आई है। सेम इसी तरीके से अगर आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट क्लियर साफ दिखाई दे आपको। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, ऑल्ट ई एस एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 2, और जैसे ही हम इंटर करेंगे ये देखिए ये सारी वैल्यूज डबल हो गई। अगर आपको वापस लाना है तो सेम ये 2 को कॉपी करिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, ऑल्ट ई एस, और यहाँ पे ये डिवाइडेड बाई 2 है। देखिए ये वापस सेम फॉर्मेट में आ गया। अगर आपको इसमें से मान लीजिए 5 माइनस करनी है, सो सेम कंट्रोल सी, ऑल्ट ई एस, और सब्सट्रैक्ट 5। ऑलरेडी 5 कॉपी कर रखा है, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। इसमें से 5 कम हो गए, सारे जितने भी वैल्यूज थे उसमें से 5 कम हो गए। तो फ्रेंड ये था ऑपरेशन का फंक्शन जो कि पेस्ट स्पेशल में अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल से। इसकी ब्लैंक, पेस्ट स्पेशल एंड ट्रांसपोज एंड ये अदर्स। तो फ्रेंड इसमें इसमें ट्रांसपोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल फंक्शन है। जैसे कि अभी हमारा ये डेटा रो वाइज चल रहा है, अगर हमें ये डेटा अपने कॉलम वाइज में पेस्ट करना हो तो व्हाट वी विल डू, जस्ट कंट्रोल सी सेलेक्ट करके हमने अपना पूरा डेटा कॉपी किया, और ऑल्ट ई एस, और ये ट्रांसपोज कर देंगे हम, और ये डेटा हमारा कॉलम वाइज आ जाएगा। सो ये ट्रांसपोज का फंक्शन है विच इज वेरी यूजफुल, बहुत ज्यादा यूज होता है ये। ठीक इसी तरीके से हमें स्किप ब्लैंक भी यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं
हमारे पास ये डेटा है जो कि ब्लैंक है, बट यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट करने के लिए ये कलर डाल दिया है। अब देखिए, अब ये पूरा डेटा मैं कॉपी करूं, कंट्रोल सी, और मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, बट स्किप ब्लैंक, ब्लैंक को छोड़ के तब पेस्ट होना चाहिए। सो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, आप देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट नहीं आया है। इट मीन्स कि इसने इसको ब्लैंक कर दिया है, इसे कॉपी पेस्ट नहीं किया। पेस्ट लिंक, पेस्ट लिंक में फ्रेंड, फॉर एग्जांपल मैं एक और शीट ऐड कर लेता हूं। तो फ्रेंड अब देखते हैं कि हम पेस्ट लिंक को कैसे यूज करते हैं इसमें पेस्ट स्पेशल में। तो फ्रेंड ये पूरा डेटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने कॉपी किया सेलेक्ट करके, और किसी भी शीट पे कहीं पे भी आप इसको पेस्ट कर दें अनदर शीट पे, ऑल्ट ई एस, और पेस्ट लिंक के साथ। अब ये देखिएगा यहाँ पे जो ब्लैंक था, जो यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू थी, वो 0 हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे जो जहां से मैंने कॉपी किया है वहां पे अगर मैं इसमें 100 डाल दूं, और इसमें भी 100 डाल देता हूँ, जो ऊपर ब्लैंक है, जो दूसरे शीट पे 0 आ रही है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 100 हो गई है और ये भी 100 हो गई है। इट मीन्स कि अगर ये यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शीट 2 E9 का रेफरेंस आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही है, ये सिर्फ रेफरेंस है। वैल्यू वो यहाँ से पिक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लास्ट में 189, अगर मैं इसको 500 कर दूंगा तो ये यहाँ पे लास्ट में 500 आ जाएगा। दिस इज ओनली अ रेफरेंस, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू वहां से ड्राइव हो रही है और यहाँ पे आके वो रिप्रेजेंट हो रही है। तो दिस इज हाउ पेस्ट लिंक वर्क। तो फ्रेंड अब इसमें अनदर ऑप्शन है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। अगर आप ये देखें कि ऑल यूजिंग सोर्स थीम कैसे काम करता है, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा डेटा है, और इस पे मैं पेज लेआउट में जाके कोई थीम अप्लाई कर दूं। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने कर दिया, कलर भी थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, ये डिजाइन लगा दी हमने। और अब इस डेटा को अगर मैं कॉपी करूं और किसी नई वर्कबुक में लेके जाता हूं और पेस्ट करूंगा, तो वहां पे जाके ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिकॉज वहां पे कोई थीम पहले से अप्लाई नहीं थी। इसलिए ये बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट में गया है, जो कि कोई थीम इस्तेमाल नहीं हुई थी, कोई थीम हम ऑलरेडी न्यू शीट पे नहीं यूज कर रहे थे, न्यू वर्कबुक पे, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में आया हुआ है। बट हम क्या चाहते हैं कि जो थीम हमने यहाँ पे अप्लाई की है, दिस वन, सेम थीम वहां पे भी जाए दूसरी वर्कबुक में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके जहां पे हमने इसको पेस्ट किया है, इसके बगल में हम पेस्ट करते हैं ऑल्ट ई एस, और ऑल यूजिंग सोर्स थीम सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो फ्रेंड अब ये जैसे डेटा वहां पे था, सेम एज इट इज यहाँ पे आ गया है, सेम कलर सेम डिजाइन। तो दिस इज हाउ ऑल सोर्स थीम का फंक्शन यूज होता है, ऑल यूजिंग सोर्स थीम। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर मीन्स कि अगर मैं यहाँ से इस डेटा को कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो इसमें सब कुछ आएगा एक्सेप्ट बॉर्डर। इसमें सारी वैल्यू आएगी, सारा फॉर्मेट आएगा, पर बॉर्डर नहीं आएगा। इवन कि ये जो कमेंट हमने डाल रखे हैं वो भी आएगा, बट बॉर्डर नहीं आएगा। इसे डिलीट कर देते हैं। कॉपी। अब कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ मीन्स कि अगर किसी कॉलम की हमें चौड़ाई बिल्कुल बिल्कुल इक्वल रखनी है एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये देखूं कि ये मेरा कॉलम ऐसे है, जिसकी गैपिंग स्पेसिंग
इक्वल नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फॉर्मेट है ये बिल्कुल सही दिख रहा है, मुझे ऐसे ही फॉर्मेट चाहिए, स्पेसिंग इतनी ही चाहिए सारे हेडर्स की। तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया और हेडर को कॉपी करके यहाँ पे ऑल्ट ई एस कॉलम विथ पे सेलेक्ट करके ओके करेंगे। ये ऑटोमेटिक जितनी भी स्पेसिंग कॉलम में यहाँ पे थी, सेम स्पेसिंग के साथ यहाँ पे ये फिट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया कॉलम विथ वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। सो फ्रेंड, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ये एक अमाउंट है, इसका फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं करेंसी में। ये करेंसी में आ गया है। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला भी है और ये फॉर्मेट भी है। अब ये डेटा अगर मैं इसको कॉपी करूं एज इट इज और वैल्यू में पेस्ट कर दूं, तो यहाँ पे ये वैल्यू में तो आ गया, बट ये जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट गायब हो गया, फॉर्मेट नहीं आया। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए था कि जो फॉर्मेट है, डेटा फॉर्मेट अमाउंट वाला, वो हमें चाहिए। तो ऑल्ट ई एस करेंगे और वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, मतलब हमें डेटा वैल्यू में भी चाहिए और नंबर फॉर्मेट भी चाहिए। सो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन ओके। अब देखिए हमारा डेटा वैल्यू में भी आएगा और यहाँ पे हमने जो फॉर्मेट दे रखा था वो फॉर्मेट भी आएगा। सो ये नंबर वैल्यू फॉर्मेट का यूज हो गया। और अब देखते हैं इसमें फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। हमें अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमने पेस्ट किया, ये डिस्काउंट वाला ये फॉर्मूला ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। बट हमें क्या चाहिए कि हमें फॉर्मूला भी चाहिए और फॉर्मेट भी चाहिए। तो हम ये पूरा डेटा कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। अब देखिए ये यहाँ पे फॉर्मूला भी आया है और नंबर फॉर्मेट भी है। अब देखिए कॉलम डिस्काउंट में यहाँ पे ये फॉर्मूला है, जबकि यहाँ पे ये चीज वैल्यू में कन्वर्ट है। और नंबर फॉर्मेट यहाँ पे भी है और नंबर फॉर्मेट यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे ये चीज वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है और ये यहाँ पे फॉर्मूले में है। ये फर्क है दोनों में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।